everyone, this is Abdul Qadir Imran. Welcome to the first class of Agentic AI series. इस सीरीज में हम एजेंटिक एआई को गो थ्रू करेंगे। एजेंटिक एआई क्या है, क्यों है, किस लिए है, इन सारी चीजों को समझेंगे। डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को यूज करते हुए हम जो है एजेंटिक एआई सिस्टम्स या आप एआई सिस्टम्स कह सकते हैं या आप कह सकते हैं एजेंट्स बनाएंगे हम। ठीक है, तो हमारी इस सीरीज में आप जुड़े रहिएगा। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले समझते हैं कि एजेंटिक एआई बेसिकली है क्या। तो एजेंटिक एआई जो है एक एआई सिस्टम्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं, जो कि डिसीजंस ले सकते हैं, जो कि एक्शंस ले सकते हैं, जो कि इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दियर गोल। जो गोल आपने उन्हें दिया है या जिस गोल के लिए आपने उन्हें बनाया है, क्रिएट किया है। सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि एजेंटिक एआई वो एआई सिस्टम्स होते हैं जो ह्यूमन की मिमिक्री करते हैं या ह्यूमन की कॉपी करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी मैंने आपको डेफिनेशन दे दी है कि व्हाट इज एजेंटिक एआई। तो आज की क्लास में हम एजेंटिक एआई के लिए एक फाइनेंशियल एजेंट बनाएंगे, जिसका हम आज की क्लास में सेटअप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में उसको पूरा कंप्लीट करेंगे एंड बनाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले एनवायरनमेंट बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, इसको आप नाम दे दें एजेंटिक एआई का। इसको एजेंटिक एआई का नाम देने के बाद इसको आप कोड से ओपन कर लें, पीएस कोड से। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करेंगे उसके बाद आपने जो है यहाँ पे इन्वायरमेंट बनाना है टर्मिनल के अंदर। तो यहाँ पावर शेल खुल जाएगा। इधर जो है आपने क्या करना है, मैं आपको रेपो का पाथ भी बता देता हूँ कि कहाँ से आपने ये सारी डिटेल्स लेनी है। लर्न क्लाउड नेटिव जनरेटिव एजेंटिक एंड रोबोटिक एआई पे आप आएंगे। एजेंटिक एआई सीरीज का फोल्डर है, इस पे क्लिक करेंगे एंड क्लास 1 पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लास 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीडमी ओपन हो जाएगी। इस रीडमी में आप जो है स्टेप्स को फॉलो करते हुए एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे और अपनी क्लास 1 को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ कमांड है कॉन्डा क्रिएट -p। -p का मतलब होता है कि आप अपने जो डायरेक्टरी है, अपना जो फोल्डर है, उसी में जो है एक माई एनवायरमेंट का फोल्डर या VENV का फोल्डर जो है क्रिएट करना चाह रहे हैं यूजिंग पाइथन लेटेस्ट वर्जन, या आप जो भी पाइथन का वर्जन यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, तो आपने जो है टर्मिनल में कमांड को कॉपी कर देना है और फिर पेस्ट कर देना है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया है ताकि हमारा टाइम जल्द से जल्द जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचे। अब जो है ये आपका जो है यहाँ पे इन्वायरमेंट बनाएगा और फिर जो है आपसे एक परमिशन मांगेगा। ये मैं इसको प्रोसीड करूँ यहाँ पे इन्वायरमेंट्स और बना दूँ, इन्वायरमेंट की जितनी भी रिसोर्सेज है उनको इम्पोर्ट करवा दूँ, तो आप यस यानी वाई लिखेंगे और ये जो है ट्रांजेक्शन्स करेगा। अब जो है हम एक्टिवेट इसको बाद में करेंगे, जब तक ये पहले सारी इम्पोर्ट हो जाए रिसोर्सेज। जब तक हम स्टेप 2 पे आते हैं और रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी की एक फाइल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई और इसमें जो है जितनी भी रिसोर्सेज, यहाँ पे जितनी भी फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज गिवन है, इनको जो है आपने यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देना है। अब पाई डेटा क्या है? पाई डेटा बेसिकली एक लाइब्रेरी है पाइथन की, जिसको जो है हम पाई डेटा की एपीआई से उससे लेंगे और उसके थ्रू जो है वर्क करेंगे। तो पाइथन डॉट ई क्या है? वो जो है पाई एनवायरमेंट वेरिएबल्स जो होंगे उनको लोड करेगा। बेसिकली उसमें जो है हम एक डॉट ई की फाइल बनाएंगे, जो भी हम बनाएंगे, और उसमें जो है हम अपनी एपीआई की वो जो है स्टोर करवाएंगे। फिर वाई फाइनेंस क्या है? ये जो है आपको याहू फाइनेंस डेटा का एक्सेस देता है। पैकेजिंग क्या है? वो जो है पैकेजिंग जो है वो एक टूल है जिससे आप जो है पाइथन के कोड को एक पैक कर सकते हैं या पैकेजिंग उसकी बना सकते हैं। डक डक गो सर्च जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से ओवर द इंटरनेट जो है आपकी सर्चेस करेगा, वेब सर्चेस करेगा। फास्ट एपीआई वेब फ्रेमवर्क है जो कि एपीआई को बिल्ड करने के लिए यूज होता है। यूविकॉर्न जो है वो ASGI सर्वर है जो कि फास्ट एपीआई एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। ग्रॉक जो है हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिससे हम ग्रॉक एपीआई से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और ग्रॉक एपीआई और पाई डेटा की जो एपीआई है वो फ्री है। ओपन एआई आप लोग जानते हैं कि पाइथन का क्लाइंट है। आप लोग चैट जीपीटी यूज कर चुके हैं तो आप लोग ओपन एआई के बारे में जानते होंगे। अब जो है हम एक्टिवेट करेंगे, या तो आप लोग कॉन्डा एक्टिवेट VENV लिखें। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करें। अगर ये एरर दे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखिए इसने एरर दे दिया। ठीक है, इसने बोला एनवायरनमेंट जो है वो फाइन नहीं है।
तो आप यहाँ कॉन्डा, असल में इसको पाथ नहीं मिल रहा है तो आप लिखे कॉन्डा एक्टिवेट, और जो आपका वीईएनवी की फाइल है इसका पाथ कॉपी कर लें और यहाँ पेस्ट कर दें। जैसे आप पेस्ट करेंगे वो एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर देगा। बट यहाँ क्या आ रहा है, आर्ग्यूमेंट एरर। ठीक है, तो इस आर्ग्यूमेंट एरर को देखते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, ये एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारे फोल्डर का जो नेम है उसमें गैप आ रहा है और उसको जो है ये सही से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम अपना जो फोल्डर है उसका नाम जो है उसको एआई को जो है अंडरस्कोर लगा देते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर लगा दें या एआई को साथ लग कर दें। ठीक है, तो ये करने के बाद आप जो है वीएस कोड को पहले बंद कर दें। उसके बाद जो है इसको ट्राई अगेन करें, ये हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से इसको कोड से ओपन कर लें। ठीक है, जैसे आप उसको कोड से ओपन करेंगे देन आप जो है टर्मिनल में जाएं एंड देन एक्टिवेट करें। टर्मिनल लोड हो रहा है तो इसको लोड होने देते हैं। अच्छा, जब तक हम नेक्स्ट स्टेप्स को देख लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है आपको फिर जो है रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करना है, बट फर्स्ट जो है आपको एक्टिवेट करना है। तो आप यहाँ लिखें कॉन्डा एक्टिवेट, कॉन्डा एक्टिवेट, और यहाँ वी ई एन वी के फाइल को कॉपी करें, उसका पाथ कॉपी करें और पेस्ट करें। जैसे आप करेंगे अब जो है ये डेफिनेटली इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर देगा। तो इसमें थोड़ी सी देर लगेगी। तो जब तक ये इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो रहा है तो हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जिसमें आपको जो है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेटअप करना है। तो आपने क्या करना है, पाई डेटा में जाना है, पाई डेटा की वेबसाइट पे। सही है, इसमें जो है आपने यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। लॉग इन कर लेंगे, गिटअप से कर लें, गूगल से कर लें। ठीक है, जैसे मैं गूगल से कर लेता हूँ। जो है मैंने गूगल से इसको लॉग इन कर रहा हूँ। अच्छा, ये एक्टिवेट हो चुका है, सही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। जैसे ही ये हो जाएगा तो आपके पास जो है थोड़ा सा लोड लेगा। ठीक है ये। अच्छा, जब तक ये लोड ले रहा है हम जो है यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करवा लेते हैं बाय यूजिंग पिप इंस्टॉल माइनस आर रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। एंटर किया। अब जो है ये हमारे रिक्वायरमेंट्स को डाउनलोड कर लेगा जब तक हम इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आपके पास ये एपीआई की का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एपीआई की गिवन होगी। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लें यहाँ से। और जो है नेक्स्ट स्टेप है कि आप जो है एक फाइल बनाएं डॉट ई एन वी। सही है, जो कि हम पाइथन डॉट ई एन वी के लिए बना रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यानी अपनी एपीआई की इसको स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई पाई डेटा की, जिसमें आप क्या करेंगे, अ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपके पास दोनों जो है इस तरह के वेरिएबल्स मिल जाएंगे लिखे हुए। तो आप इसी को डायरेक्ट कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपनी पाई डेटा की को स्टोर कर दीजिएगा और यहाँ पे आप ग्रॉक एपीआई की को। अच्छा, पाई डेटा की एपीआई की कैसे लेनी है वो मैंने आपको बता दिया। अब ग्रॉक में जाते हैं, ग्रॉक जो है इसकी वेबसाइट पे चले जाएं आप, तो लॉग इन कर लें। ठीक है, जैसे इसको भी लोग गूगल से लॉग इन कर लेते हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स जो है वो सारी इंस्टॉल हो गई हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ तक काम हो गया है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गई है। अब इसको हम टर्मिनल को बंद कर देते हैं। अब जो है हम अपनी एपीआई की को यहाँ पे स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, जल्दी से पहले इसको साइन इन करके मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से हमें ग्रॉक की एपीआई की लेनी है। तो ये स्टोर हो गया है, लॉगिन भी हो गया। अब जो है यहाँ पे आप एपीआई की का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो है एपीआई की को क्रिएट कर लेंगे। दैट्स इट, इसमें प्लेग्राउंड भी है जिसको आप यूज कर सकते हैं, यूजर मैसेज और जो डिजाइनिंग है वो आप कर सकते हैं। बेसिकली ये जो एजेंट्स बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, तो यहाँ तक कर लिया। अब जो है एपीआई की को स्टोर भी कर देते हैं। ठीक है, तो एपीआई की को स्टोर करने के बाद आपका जो है जितना भी सेटअप था, जो कि आप एक फाइनेंशियल एजेंट बनाएंगे, एजेंट सिस्टम बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में यूजिंग फाई डेटा का फ्रेमवर्क, तो उसके हमने सारे सेटअप्स कर लिए। और आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। तमाम रिसोर्सेज का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।